हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो है क्लास 4 का एनसीईआरटी लेवल का है, जो सीटेट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है और 15 नंबर जो है पेडागोजी होती है, तो उसकी बात अलग है, उसको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल जो 15 नंबर का जो पर्यावरण में आता है, एकदम एग्जैक्ट, जो लड़के पढ़ नहीं पाते हैं या कहीं से ना हो, तो ये जो है पूरा क्लास 4 का पूरा निचोड़ लेके आए हैं। तो वीडियो स्किप ना करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसमें है स्कूल पहुंचने के साधन। स्कूल पहुंचने के क्या क्या साधन होते हैं, तो देखते हैं। बस और रस्सी से बने पुल, तो ये कहाँ होते हैं? आसम में होते हैं। ट्राली ट्राली कहाँ है? लद्दाख में। सीमेंट का बना पुल, ये क्या है? सामान्य क्षेत्र में है। बल्लम, ये चौथा जो है, बल्लम लकड़ी की छोटी नाव, कहाँ होती है? केरल में। ऊंट गाड़ी, ये राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाके में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। चैप्टर 2, कान कान में। ये चैप्टर का नाम है, जो क्लास 4 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका नाम है। सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं, ये कौन होते हैं? पक्षियों के। नंबर 2, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, ये बालों के कारण होते हैं। जो जानवरों के डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ये बालों के कारण होते हैं। नोट, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वे जानवर जिनकी शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। माने वे जानवर जिनकी शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, जो कान होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर कान क्या होते हैं? बाहर नहीं दिखते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। चैप्टर 3, नंदू की हाथी। नंदू की हाथी, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती हैं? सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? ये 14-15 वर्ष की आयु में। एक वयस्क एक हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो ये खाता है 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ, यानी 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? यानी 2 से 4 घंटे। हाथी मिट्टी में क्यों लौटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। हाथी कान का प्रयोग करते हैं हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी रहते हैं। चैप्टर 4, अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी? खेजड़ी गांव में। खेजड़ी गांव कहाँ है? जोधपुर के राजस्थान में। चैप्टर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कहाँ रहती है? बेचहा गांव में। बेचहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो रानी मक्खी देती है अंडे। नोट, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? फरवरी में। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर माह में। चैप्टर 6 है ओमान का शहर। ओमान के शहर में ट्रेन कहाँ से चली थी?
कच्छ में गांधीधाम से गुजरात तक ट्रेन चली है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो ये गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। चैप्टर 7 खिड़की से। माडगांव कहाँ स्थित है? तो माडगांव गोवा में स्थित है। माडगांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंग और पुल है? 92 पुल है। और सुरंग जो है कितनी है? 2000 सॉरी 92 सुरंग है और 2000 पुल है। कोझिकोड कहाँ स्थित है? मालाबार तट पर, दक्षिण भारत में के केरल राज्य में। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन रास्तों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टायम नगर कहाँ है? ये केरल में है। भाषा और राज्य। मलयालम जो भाषा है वो केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में। चैप्टर 8 नानी के घर तक। ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थडे, डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। फेरी क्या है? फेरी क्या है? फेरी एक प्रकार के नाव जो केरल में प्रयोग होती है। चैप्टर 9 हुत्तुत्तु। हुत्तुत्तु ये चैप्टर का नाम है। कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चेंडू, कूटू, तू, हाथुत्तु, डूडू, चाटू, कित कित कित। कर्णम मल्लेश्वरी। एक कर्णम मल्लेश्वरी 2 बार हो गया। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है? तो वो भार उठाती है, यानी वेट लिफ्टर है। डी वाला कल्लम मल्लेश्वरी कितना भार उठाती है? जो कल्लम मल्लेश्वरी जी है कितना भार उठाती है? ये 130 किलोग्राम उठाती है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो 29। नोट इनकी 4 बहनें थी, वो भी वेट लिफ्टर का अभ्यास करती है। ज्वाला नीला हीरा कहाँ रहती है? मुंबई में। चैप्टर 10 फुलवारी है। ये फुलवारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में। मधुबनी क्या है? एक प्रकार की एक चित्रकला है जो पेंटिंग होती है। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहा गया। मधुबनी पेंटिंग किस से बनता है? तो चावल के पाउडर में रंग मिला करके। ई वाला इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया? मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, कई अन्य जानवर। इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चैप्टर 11 कैसे कैसे बदले घर। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? अब यह जगह जो है कि पाकिस्तान में है। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते हैं? क्योंकि मिलने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसमें नीम तथा कीकर के लकड़ियाँ मिलाते हैं।
चैप्टर 12 बसवा का क्षेत्र। बसवा का क्षेत्र जो है बेलबनका गांव कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। चैप्टर 13 चूचू करती आई चिड़िया। गीजू भाई कहाँ रहते थे? गीजू भाई कहाँ रहते थे? तो ये गीजू भाई गुजरात में रहते हैं। नोट, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। जो क्या है, गीजू भाई ने बच्चों के लिए क्या लिखा? कई कहानियाँ लिखी। इंडियन रॉबिन यानी किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? तो ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कोयल अंडे कौवे के घोंसले में। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो ये अंडे देने के लिए। नोट, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की पेड़ में को मतलब बनाता है, घोंसला बनाता है, वो फाख्ता बनाता है। गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाती हैं? ये पुराने घरों में। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके। कौन सी चिड़िया चोंच से सिलकर उनके बीच घोंसला बनाती है? ये दर्जन चिड़िया होती है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी बनाता है? ये शक्कर खेरा। नोट, बीबर नर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखते हैं उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उनमें ही अंडे देती है। चैप्टर 14 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नालमाडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? ये भीमा संघ कहा जाता है। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने। भीमा संघ के बच्चों ने। चैप्टर 15 जड़ों का जाल। बरगद की लकड़ी लटकी हुई यानी कि बरगद की लटकी हुई लटकी बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है? जड़ें हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर निकाल लेते हैं। चैप्टर 16 मिलकर खाएं। बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? बिहू त्योहार जो है कि असम में चावल के फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1 से 2 मार्च आसम कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। भेला घर किससे बनता है? ये बांस से। भेला घर किससे बनता है? बांस से। चैप्टर 17 पोचमपल्ली। मुक्तारपुर कहाँ पर है? मुक्तारपुर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। अब यह तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनता है।
चैप्टर 18 दूर की बात। आबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में। यूएई की राजधानी आबू धाबी। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम। चिट्टप्पन किसे कहते हैं? चाचा को। मलयालम भाषा में कुजम्मा किसे कहते हैं? चाची को। केरल में कौन से फलों के पेड़? नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि। केरल के मुख्य फसलें तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? खजूर। फौजी वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था वह है वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? थान मंडी गांव से। अब ये थान मंडी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। परेड में कितने निर्देश कमांडर होते हैं? तो 36 थे। कोशिश हुई कामयाब 20। कोशिश हुई कामयाब। तिब्बती भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूती। बी वाला भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? अम्मा ले। पिता को अबाले। नोट: लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये रहे 20 मतलब क्लास 4 के 20 चैप्टर हैं। ये 20 चैप्टर और भी इसमें थे मगर उसमें कुछ खास नहीं था इसीलिए उसको रहने दिए। मगर ये क्लास 4 का है 20 चैप्टर और इसमें जो है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। ये जो है कि सीटेट लेवल का जो पर्यावरण का लेके ये पहला पार्ट 1 है। पार्ट 2 फिर करने क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए उसको लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हो सके तो लाइक करिए क्योंकि आने वाला वीडियो फिर आपको वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब बेल आइकन को ज़रा दबा देंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।